जादुई स्त्री। चंदू और उसकी पत्नी कांता मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचते थे। वही उनका पुश्तैनी धंधा और आमदनी का जरिया था। चांदनी उनकी इकलौती लाडली बेटी थी। उसको पढ़ाने के लिए चंदू और कांता रात दिन मेहनत करते थे। कांता कहती, हम अनपढ़ हैं, इसीलिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब भी खर्चे पूरी नहीं पड़ते। बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। जब से चांदनी ने स्कूल पास करके कॉलेज में जाना शुरू किया था, उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। चांदनी 10वीं पास करते ही गांव के ठाकुर साहब के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थी, जिससे उसका थोड़ा बहुत काम चल जाता। ठाकुर साहब के यहाँ देखती सब लोग अपने कपड़े इस्त्री करवा कर ही पहनते। वो सोचती, हमारे पास भी एक इस्त्री होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन वो अपनी माँ के पास बैठकर उनको चाक पर बर्तन बनाने की मदद कर रही थी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंध उठी। उसने कहा, माँ, जैसे हम बर्तन बनाते हैं वैसे ही इस्त्री भी तो बना सकते हैं, जिसको अंगीठी पर गरम करके उससे अपने कपड़े इस्त्री कर सके। अरे बेटा, दीपावली आने दे, उस समय मिट्टी के बर्तन और दिए बिकेंगे तो इस्त्री ले लेना। माँ, अभी तो मुझे कॉलेज जाने के लिए ढंग के कपड़े चाहिए होते हैं। मैं बनाने की कोशिश तो कर सकती हूँ, शायद बन ही जाए। ये कहकर वो मिट्टी हाथ में लेकर इस्त्री बनाने की कोशिश करने लगी। इस्त्री बनाकर उसके हैंडल लगा ही रही थी, तभी ऊपर नीम के पेड़ से एक मैना फड़फड़ाकर उसी इस्त्री के ऊपर गिर पड़ी। चांदनी के हाथ से इस्त्री गिर पड़ी और टूट गई। उसने उसके परवाह नहीं की और मैना को अपनी हथेली पर उठाकर जल्दी से उसको पानी पिलाया और उसके पंखों को सहलाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके पंखों से खून रिस रहा था। वो उसको हाथ में लिए ही घर में गई और रुई से उसके घाव को साफ करके उस पर कोई मरहम लगा दिया। मरहम लगाते ही मैना ने आंखें खोल दी और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। चांदनी ने उसके लिए एक कपड़े का ही बिस्तर बनाकर उस पर उसे बैठा दिया और एक डलिया से ढक दिया ताकि उसे कोई बिल्ली मार न दे। उसके बाद जब उसने इस्त्री बनाने के लिए मिट्टी हाथ में उठाई तो 2 पल में ही इस्त्री बन गई। उसने माँ से कहा, माँ, आप इसको पका दो। जब इस्त्री आवे में से पकाकर बाहर निकला तब वो सचमुच स्टील की इस्त्री बन गई थी। चांदनी जोर से चिल्लाई, माँ, ये तो बिल्कुल ही वैसे ही इस्त्री है जैसे ठाकुर साहब के घर में है। सब लोग इस्त्री हाथ में उठा उठा कर देखने लगे। चांदनी बोली, अच्छा तो इससे कपड़े प्रेस करके देखती हूँ। उसने मैना के पास ही चादर बिछाकर अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए इस्त्री लगा दिया। जैसे ही उसने कुर्ती पर इस्त्री करना शुरू किया तो ये देखकर हैरान हो गई कि साइड में नए कुर्ते का पूरा गट्ठर प्रेस करके रखा हुआ है। वो अपनी माँ को बताने के लिए भागी तो देखा चंदू और कांता अपने आवे के पास हैरानी से बैठे हैं। क्या हुआ माँ? उसकी माँ ने कहा, अरे ये तो कमाल ही हो गया। जो बर्तन हमने बनाए जब उनको आवे में डाला तो वो चांदी का हो गया। माँ, ऐसे ही कुछ मैं भी बताने आई थी। जानती है, मैंने जैसे ही प्रेस करने के लिए कुर्ता रखा वहाँ तो दर्जनों कुर्ते प्रेस किए हुए रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत कुर्ते हैं। मैं तो ऐसे कपड़ों के लिए तरसती रहती हूँ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चांदनी जब घर में आई तो मैना डलिया हटाकर उसके ऊपर बैठी थी। चांदनी बोली, अरे तुम तो ठीक हो गई। तभी मैना बोली, चांदनी, मुझे बाहर हवा में छोड़ दो, अब मैं ठीक हो गई हूँ। ये जादुई इस्त्री अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम जो चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चांदनी बोली, हम बहुत गरीब हैं। मेरा माँ बापों ने बड़ी कठिनाई से
मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं चाहती हूँ हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। तभी अचानक बड़ी तेज बादल गरजने लगे और जोर से बिजली चमकी। एक रोशनी हुई। सबने डर से आंखें बंद कर ली। अब आंख खुली तो उनका घर एक हवेली में बदल गया। उनके घर के चारों तरफ बाग बगीचे लहलहाने लगे और झरना बहने लगा। नौकर चाकर हवेली के बाहर फाटक पर द्वारपाल, ड्राइवर के साथ बड़ी सी गाड़ी, ये सब देखकर तो चांदनी खुशी से पागल हुई। वो कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। जब होश में आई तो देखा माँ बापो बड़े आराम से शाही वस्त्र पहने बिस्तर में मसनद पे हाथ टिकाए बैठे हैं। उसको उन लोगों को पहचानने में कुछ समय लगा। फिर चांदनी जाकर माँ से लिपट गई और बोली, अरे माँ, हमारे दिन बदल गए। कहाँ तो हमारे पास खाने के पैसे ना जुड़ते थे और कहाँ जादुई स्त्री ने हमें सब कुछ दे दिया। तभी खिड़की पर कोई आहट हुई तो देखा वही मीना बैठी थी। चांदनी ने उसे अपने हाथों में ले लिया और बोली, मीना रानी, ये सब कुछ तुम्हारी देन है ना? मीना बोली, मैंने बताया था ना कि स्त्री जादुई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुमने भी तो मेरी इतनी देखभाल की थी। तभी अचानक मीना 3 बार गोल गोल घूमी और उनके सामने एक राजकुमार खड़ा हो गया। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। राजकुमार बोला, मैं अर्जुनगढ़ का राजकुमार हूँ। एक साधु के श्राप ने मुझे मैना बना दिया था। जादुई स्त्री ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है। तुमने मिट्टी की स्त्री बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी ली थी, उसी जगह पर उस साधु ने मेरे धनुष से निकली तीर लगने से अपने प्राण त्याग दिए थे। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं किसी आकार में आ जाऊंगा, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। जब कोई सुंदर और मेहनती लड़की तुम्हें स्पर्श करेगी, उसी दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। मैं ना जाने कितने दिनों से मैना का जीवन बिता रहा था। अब मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। तुम मेरे साथ विवाह करोगी? किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत ना थी। उन दोनों का विवाह हो गया। राजकुमार के साथ राजकुमारी उसके राज्य अर्जुनगढ़ चली गई। लेकिन जादुई स्त्री ले जाना नहीं भूली। उसने उसके जीवन में इतनी खुशियाँ जो भर दी थी।